देश मना रहा है आज दिवाली का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली, जवानों से की मुलाकात, बधाई दी। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, कहा दिवाली पर एक दिया हर घर में सेना के नाम जलता है, सेना के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है वो स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ तिरंगा फहराया, गीत भी गाया। कदम हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त में जब था जब हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर के तौर पर जाने जाते थे, और अब हमारा जो रक्षा उत्पादन है वो 1 लाख। कुपवाड़ा में आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच नौगांव सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने त्योहारों का जोश, धूमधाम से मनाई दिवाली। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बलों के जवान धूमधाम से मना रहे दिवाली का त्योहार, महिला जवानों में भी जोश और उत्साह। पश्चिम बंगाल के फुलवारी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों संग मनाई दिवाली, एक दूसरे के साथ मिठाई का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिवाली पर भारतीय सेना के जवानों की विशेष पेट्रोलिंग, 4000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फ के बीच कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू में 76 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने अपने परिवार से दूर मनाई दिवाली, जवानों ने जलाए दिए, आपस में बांटी मिठाइयां। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी सेना के जवानों की दिवाली, जवानों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। दिवाली पर उज्जैन में महाकाल के दरबार में हुई भव्य आतिशबाजी, भस्म आरती के बाद लोगों ने महाकाल के सामने फुलझड़ियां जलाईं। केरल के तिरुवनंतपुरम में दिवाली पर मंदिरों में उमड़ी भीड़, पझावगढ़ गढ़ी मंदिर में लोगों ने प्रार्थना पूजा किया। दिवाली के मौके पर कालकाजी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी, भक्तों ने पूजा अर्चना की। कोलकाता में दिवाली के अवसर पर भव्य की गई दक्षिणेश्वर काली मंदिर की सजावट, भक्तों ने पूजा अर्चना की। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली के अवसर पर उमड़ा जन सैलाब, भक्तों ने दिवाली के अवसर पर महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। पाली में गोपीनाथ मंदिर का भव्य सजावट वहां पर की गई, 501 कमल के पुष्प से सजाए गए खाटू श्याम। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने घर पर मनाई दिवाली, पटाखे जलाए। बारामूला के लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली, लोगों के साथ पटाखे जलाए। उदयपुर में भगवान राम के वंशज और मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने महल में धूमधाम से मनाई दिवाली, घर में की पूजा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया, साथ ही स्थानीय उत्पाद खरीदे। देश की हिफाजत करने जवान सरहद पर मना रहे हैं दिवाली, जम्मू में सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों ने दीप जलाए। दरभंगा में एक बेटी ने अपनी मां को दिवाली का तोहफा दिया, अपने जमा पैसे से मां को दिया जरूरत वाले सामान। दिवाली मनाने गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचे सीएम योगी, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर के वनटांगिया गांव को दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने सौगात दी। सीएम योगी ने वनटांगिया गांव में 153 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने गांव में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया, प्रदर्शनी में लगे स्टॉल के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने बच्चों को गोद में लेकर संपन्न किया संस्कार, बच्चों को दुलार किया। सीएम योगी ने महिलाओं के द्वारा बनाई गई रंगोली पर दिए जलाए, महिलाओं को शुभकामनाएं दी। चेन्नई में दीपावली पर प्रार्थना अर्चना में जुटे लोग, बड़ा पलानी के मुरुगन मंदिर में दिवाली पर लोगों ने पूजा अर्चना की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, दिवाली पर लोगों ने की महादेव की आराधना। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए उमड़े लोग, दिवाली पर की बालाजी से सुख समृद्धि की कामना। दिवाली के मौके पर हरिद्वार में उमड़े भक्तगण, गंगा घाट पर स्नान से की पर्व की शुरुआत। अयोध्या के सरयू घाट पर लोगों ने लगाई दिवाली के मौके पर आस्था की डुबकी, दीपोत्सव के बाद राम की पैड़ी की भी सफाई हुई।
वर्ल्ड कप में दिवाली का तोहफा देने के मूड में टीम इंडिया देशवासियों और फैंस को दी दीपावली की शुभकामनाएं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी दिखी दिवाली की धूम, लोग पटाखे फोड़कर दिवाली मना रहे। दिल्ली में यूएस एम्बेसी समुदाय ने भी रोशनी का त्योहार मनाया, सबको दीपावली की बधाई दी। देवघर के नारायण सेवा आश्रम में मन रही खुशियों वाली दिवाली, 35 बच्चों के आश्रम में दिख रही दिवाली की धूम। गुजरात के राजकोट में दिवाली पर आयोजित किया गया रंगोली कार्निवाल, लोगों ने हिस्सा लिया। दिवाली के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को शुभकामनाएं दी, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने दीपोत्सव में लिया हिस्सा, दीपोत्सव में 15,600 दीप जले। दिवाली के त्योहार को लेकर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिवाली की खरीदारी के लिए लोग उमड़े, दक्षिण दरी दिया बाजार में दियों की खरीदारी में लोग जुटे। दिवाली के मौके पर दिल्ली के बाजार हुए गुलजार, लाजपत नगर मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करते नजर आए लोग। मदुरई में दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ा जनसैलाब, सड़कों पर भारी भीड़ की ड्रोन से तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के कलबुर्गी के बाजारों में देखी दिवाली की रौनक, फूलों और फलों की दुकानों में भारी भीड़ नजर आई। जयपुर में दिवाली पर सज गए बाजार, रोशनी से जगमग बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम। असम की राजधानी गुवाहाटी के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग, पटाखे खरीदने को लेकर उत्साह नजर आया। यूपी के बरेली में पुलिस लाइन में मनाई गई दिवाली, 21,000 दिए जलाकर सेलिब्रेशन किया गया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की दिवाली पर रेत की कलाकारी, भगवान राम और दिए की कलाकृति बनाई गई। यूपी के शाहजहांपुर में दीपावली से पहले होती है उल्लू की विशेष पूजा, इस बार उल्लू की पूजा इजरायल और हमास के बीच युद्ध को लेकर की गई। सूरत में दिवाली के मौके पर पुलिस और एनजीओ की शानदार पहल, गरीब विधवाओं को बांटी साड़ियां, तोहफे और मिठाइयां। चेन्नई में रजनीकांत ने अपने फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं दी, फैंस खुश हुए। मुंबई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने दी दिवाली पार्टी, कई सेलिब्रिटीज बने पार्टी का हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल मिलेंगे 15,000 रुपए। सागर के खुरई में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की, कहा बीजेपी के राज में सबसे अधिक विकास हुआ। भोपाल के बेरिसया विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैली की, कहा महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। सागर में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जनसभा की, लोगों से की अपने पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील। एचडी कुमारस्वामी का आरोप, योजनाओं के नाम पर धन का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा गिरा, टनल के अंदर कई मजदूर फंसे। सुरंग में 36 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक मजदूरों को निकालने में लग सकता है 2 से 3 दिन का वक्त, रेस्क्यू के लिए वर्टिकल कटिंग मशीन लगाई गई। हादसे पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा जब से मुझे घटना के बारे में पता चला तब से मैं अधिकारियों से संपर्क में हूं, सभी की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। सोनीपत के हाउसिंग सोसाइटी में आग लगी, 7वीं मंजिल से लोगों का रेस्क्यू किया गया। हैदराबाद में पलवई श्रवंती ने थामा बीआरएस पार्टी का दामन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद ने कमलनाथ पर तंज कसा, कहा राहुल गांधी को पकड़कर पूछे कमलनाथ किस जाति के हैं। तिरुपति में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। कोच्चि में मणिपुर फायर पुस्तक का विमोचन हुआ, केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने शिरकत की। बारामती में एक ही मंच पर दिखे अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले, एक सप्ताह में दूसरी बार ये मुलाकात हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा हुआ, 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस का दावा, देश में बड़ी साजिश की थी तैयारी। महेंद्रगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को पकड़ा गया। तेलंगाना और बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, बीआरएस का एक विधायक जख्मी हुआ। अलवर के बहरोड में आचार संहिता का उल्लंघन, मतदाताओं में बांटी गई सिलाई मशीन। गाजा में इजरायल के हमलों के बीच डब्ल्यूएचओ का बयान, गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को बताया बेहद खराब, गाजा में लोगों के सामने खाने पीने का संकट।
जंग के बीच हिजबुल्लाह की धमकी, कहा दक्षिणी मोर्चे पर इजरायल के खिलाफ हमले जारी रखेंगे लड़ाके, नए लक्ष्य पर हमलों की चेतावनी दी। लंदन में 3 लाख लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली, सीज फायर की मांग की। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली के दौरान झड़प हुई, पुलिस ने 120 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। गाजा में इजरायल का बड़ा हमला, आईडीएफ ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को नष्ट किया, हमास की दर्जनों सुरंगें और सुरक्षित स्थान नष्ट हुए। इजरायल हमास संघर्ष पर सऊदी अरब के रियाद में अरब और मुस्लिम देशों का आपातकालीन सम्मेलन, समिट में शामिल नेताओं ने गाजा में तुरंत स्थायी संघर्ष विराम की मांग की। गाजा संकट पर हो रहे आपातकालीन सम्मेलन में शामिल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल के लिए तेल आपूर्ति रोकने की मांग की, कहा गाजा पर इजरायल का हमला इतिहास का सबसे बड़ा अपराध। सऊदी अरब में हुए अरब और मुस्लिम देशों के सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पश्चिमी देशों की आलोचना की, कहा यह शर्म की बात है कि पश्चिमी देश जो हमेशा मानवाधिकारों और आजादी की बात करते हैं। गाजा पर आपातकालीन सम्मेलन में कुछ इस्लामिक देशों ने इजरायल और उसके सहयोगी देशों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव दिया, हालांकि इस पर सहमति नहीं बनी। लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायल हमास संघर्ष पर दिया अपना दूसरा भाषण, कहा इजरायल कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि गाजा के लोग भविष्य और मजबूती से लड़ेंगे। इजरायली बमबारी के बीच उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भारी पलायन जारी, हजारों लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा से हमास का नियंत्रण खत्म होने का दावा किया, कहा इजरायली सेना ने गाजा की घेराबंदी पूरी की, शहर के मध्य में हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटी आईडीएफ। इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव की सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा लोग, सरकार से बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें और तेज करने की मांग। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर हमास ने करीब 240 इजरायलियों को बंधक बना लिया था। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पश्चिमी देश में भारी उबाल, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, यूरोपीय नेताओं से गाजा में संघर्ष विराम करवाने की मांग। चिली की राजधानी सेंटियागो में रंगारंग प्राइड परेड, समलैंगिकता का जश्न मनाने सड़कों पर उतरे एलिजिबिलिटी कम्युनिटी के हजारों लोग नाच गा कर जश्न मनाए, समाज में अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव को खत्म करने और बराबरी का हक दिए जाने की मांग की।